अब तक आप एक पेपर दे चुके होंगे। अब पेपर कैसे कहाँ बैठना है क्या करना आइडिया हो चुकी होगी। पेपर में कैसे लिखे, नाम कहाँ लिखे, सीट नंबर कहाँ लिखे, सेंटर नंबर कहाँ लिखे, डेट कहाँ लिखे, सारी आइडिया ले चुके होंगे। अब आपको इंतजार है 1 मार्च का, 1 मार्च 2025, जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे। आप ही नहीं, आपके टीचर, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 1 मार्च का वह दिन है जिस दिन आप इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हैं, जो कि सुबह 11 से लेकर के 2:10 तक का टाइम होगा, 3 घंटे का। अब आप तैयारियां भी कर चुके होंगे, पूरा प्रफुल्लित होंगे जाने के लिए, लेकिन जरूरी ये होता है कि हम एग्जाम में जाएं तो थोड़ा क्या होता है, इंग्लिश का जो पेपर होता है बेटा, वो लेंदी होता है, लेंदी मतलब बड़ा होता है ना, और 3 घंटे का टाइम भी लगभग कम पड़ने लगता है। अब टाइम हमारा कम ना पड़े उसके लिए हमें करना क्या है, कुछ टाइम मैनेजमेंट की सिस्टम विधियां सीखनी पड़ेंगी। हम टाइम को मैनेज करेंगे इसे। आज की इस वीडियो में हम टाइम को कैसे मैनेज करें वही बात करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें। और कल मतलब 28 तारीख को रात 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे का लाइव सेशन होगा, जिसमें आपको अगले आने वाले पेपर में ढेर सारी बातें ऐसी देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप बहुत ही काम आने वाला है। तो बिना विलंब किए हुए हम आते हैं, देखते हैं कि पेपर हम लिखें कैसे। देखिए, आपके पेपर में कुल मिलाकर 6 सेक्शन है, देयर आर 6 सेक्शन, 6 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट आपका लैंग्वेज स्टडी है, जो कि 10 मार्क का होता है। लैंग्वेज स्टडी है 10 मार्क का। ये सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसमें 1A क्या है, बी क्या है, कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, सारी डिटेल में बातें हम कल लाइव क्लास में करने वाले हैं। उसे देखना, उसे अटेंड करना न भूलें। तो ये देखिए जरा ध्यान से, हम इसको लिखें कैसे। लिखने की बात और एक जरूरी चीज है, हम टाइम कैसे बचाएं। इंपॉर्टेंट आपके लिए कल का दिन, 1 मार्च का दिन टाइम बचाने का होगा। टाइम को कैसे बचाएं और टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, तो ताकि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, या समय के अभाव में उसे हम बिना मन के न लिख पाए, समय के अभाव में वो कुछ कम ना हो जाए, त्रुटियां ना हो जाए। टाइम बचाइए, भरपूर नंबर पाइए। आप पूरा चीज पूरा कंफर्म, पूरा कंसेप्ट कंफर्म कर लेने के बाद में टाइम बचाने की विधि आपको सीखनी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं टाइम बचाने कुछ विधियां हैं। विधियां क्या होती हैं, देखिए ध्यान से। नंबर 1 आपका ये लैंग्वेज स्टडी है। लैंग्वेज स्टडी पता, ये आपका है क्वेश्चन सीट है। ये क्या है, क्वेश्चन सीट। और आप जिस पर लिखने वाले हैं वो आपका आंसर सीट है। कंफर्म कर लीजिए, जिस पर आप लिखने वाले हैं वो आंसर सीट है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रहे हैं, क्वेश्चन सीट आंसर सीट हम भी जानते हैं, जरूरी है, बताएंगे क्यों बता रहे हैं, देखिए क्यों। अब आप क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर 1A पूरा लिखा यहां पे, डू एज डायरेक्टेड एनी फोर। ठीक, तो कुछ बच्चे करते क्या है, पूरा का पूरा इसे डिट्टो राइट करते हैं, लिख लेते हैं। भाई इसका लिखने का क्या फायदा है, इस लिखने का आपको एक भी नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। ये लिखने का एक भी नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां है डोंट लॉस फेथ। डोंट लॉस फेथ क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का टाइप बताना है, सेंटेंस का प्रकार बताना है ना। अब कितने प्रकार होते हैं इसकी चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं, कल के लाइव में। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, कैसे पहचानना, ये बात कल की है। आज की इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज की इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इतनी चीज अगर लिख कर आते हैं तो आपने वहां पर वेस्ट ऑफ टाइम किया है। ध्यान रखना, यहां कितने हैं, 1 2 3 4, केवल आपको 4 लिखने हैं। और यहां लिखना है भैया, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आपने नंबर डाला और इंपरेटिव सेंटेंस नाम लिखा, आपका 1 मार्क्स मिल गया। अब बताइए इंपरेटिव में कितनी स्पेलिंग आप काउंट कर ली, 4-5 है। और इतना आपने, मतलब आपने जो आंसर था उसका कम से कम 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स मोर का सेंटेंस लिखा, पार्ट लिखा, तो टाइम तो जाएगा ना। किसका टाइम जाएगा, आपका टाइम जाएगा। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए हमें ज्यादा 5 या 6 लेटर्स लिखने हैं, और आपने यहां पर 30 लेटर लिखे, 30 लेटर्स लिख डाले हैं। सोचिए, 6 गुना ज्यादा टाइम आप लिए। जब आप यहां पर 6 गुना टाइम ले रहे हैं, और आपका पेपर होने वाला था 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे का 6 गुना कितना होगा, 15 घंटे काम कर रहे हैं आप, तो ये आप लिखकर कहां जाएंगे। टाइम किसका वेस्ट होगा, टाइम आपका 180 मिनट
आपके पास टोटल है 180 मिनट। 180 मिनट में आपको कैसे यूटिलाइज करना ये देखना है, ये पहचानना है, ये करना है। और आप अनावश्यक जो ये इंडिकेशन है, आप इंडिकेशन नहीं लिखें, क्वेश्चन मत लिखिए। क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में लिखा जाता है, आपका आंसर शीट है सिर्फ आंसर लिखने के लिए है, इसीलिए बता रहा था। आपके सामने जो बुक है, बुकलेट है जिस पर आप लिखने जा रहे हैं, उसका नाम है आंसर शीट। मतलब आपको उस पर सिर्फ आंसर शीट लिखनी है, सिर्फ आंसर लिखने हैं। उसका नाम आंसर शीट, आंसर लिखेंगे, आप क्वेश्चन क्यों लिखेंगे? क्वेश्चन तो आप पेपर लिखा गया है। और ये देखिए यहां बोला डू एज डायरेक्टेड, वैसा करिए जैसा कहा गया है। तो ये सेंटेंस बोर्ड वालों ने आपके लिए लिखा है। किसके लिए? आपके लिए। और यही चीज कॉपी कर रहे हैं आप वहां पे। आप किसको बोल रहे हैं? बोर्ड वाले ने तो आपको बोला भैया वैसा करो जैसा कहा गया है। फिर आपको किसको बता रहे थे? हाँ, जब सोचिए इसको, तो ये आपका टाइम वेस्ट गया कि नहीं गया? गया, बिल्कुल गया। तो ये पहली विधि ये हो गई। आप पूरे क्वेश्चन पेपर में डू एज डायरेक्टर इंडिकेशन लिखने लग जाएंगे, कम से कम आपका 1.5 घंटे का टाइम जाता। मतलब 1.5 घंटे का टाइम आपने वहां वेस्ट किया है जहां पर कि एक भी नंबर का आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। ठीक समझ रहे हैं ना? तो पहली बात, टाइम बचाने का सबसे मुख्य अंश आपका हो गया यहां पर। आप यहां पर टाइम वेस्ट करने वाला कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा। और कहां कहां टाइम, नीचे देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस। अब ये आप क्यों लिख रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप सिर्फ आंसर नंबर डालिए, इसको जो भी पंक्चुएशन आपको आता है जैसे भी करना है लिख डालिए, सिर्फ आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट मिनिमम 4 लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। नीचे एक वर्ड दिया गया है, इसमें 4 अक्षरों के वर्ड छिपे हुए हैं, निकालना है। 4 वर्ड निकाल ले। वो देखिए 1 2 3 4, 4 वर्ड को आपको 1 मार्क यहां मिलने वाले थे, एग्जामिनर आपको देता, लेकिन आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड आपने एक्स्ट्रा लिखा, 2.5 गुना ज्यादा। आपको जहां पर 4 वर्ड लिखने का 1 मार्क मिलता, वहीं पर आपने 4 नहीं 14 वर्ड लिखे हैं पूरे, तब 1 मार्क ले रहे हैं। आपको नंबर तो इसी पर मिलने वाला है ना, ऊपर तो मिलने वाला नहीं है, तो आपने इंडिकेशन लिखा क्यों? जब आप इंडिकेशन लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा ना। तो पहली विधि तो आपको ये हो गई, आप इस प्रकार के इंडिकेशन को पूरे शुरू से लेकर लास्ट सेक्शन तक, 6वें सेक्शन तक हर में आपका इंडिकेशन है, हर में इंडिकेट किया गया है, हर में क्वेश्चन लिखा गया है कि क्या आपको करना है। वो आप नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ एक्टिविटी फिलअप करनी है, एक्टिविटी पूरी करनी है। आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन शीट नहीं बल्कि आंसर शीट है जिस पर आप लिखने वाले हैं। ये तो आप समझ गए। अच्छा, अगली बात कहां कहां होती है जहां पर हमें प्रॉब्लम होती है, जहां पर ज्यादा टाइम खा जाते हैं? आइए देखते हैं। ये है, अब ये पहला सेक्शन आपका हो गया लैंग्वेज स्टडी का। आइए जरा दूसरे में देखते हैं। दूसरा सेक्शन आपका है सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी का है। सेक्शन 2 में देखेंगे, ये सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 है आपका टेक्सचुअल पैसेज। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन सेक्शन नंबर 2A और 2B। ये सेक्शन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, 2A 2B। अब दोनों आपके कुल मिलाकर के 20 मार्क के लिए आते हैं, 20 मार्क का। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक्टिविटी क्या होती है, नाम लिखा जाएगा। ये देखो A1 A2 A3 A4 A5। हर क्वेश्चन का नंबर कितने? 2 नंबर, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। यही क्वेश्चन आपके 2B में भी मिलेगा, तो वहां पर हो जाएगा B1 B2 B3 B4 B5, वहां भी 2 मार्क्स। तो यहां कौन सी प्रॉब्लम आ गई? अब यहां प्रॉब्लम ये आ गई, आप लोग करते क्या है मैं बता रहा हूं। यहां पर आप लोग सीधा जाते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या जो स्टेंजा दिया गया है उसको आप पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिए, ठीक है, हो गया। अब आप क्या करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 1A में देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट करना है। आप स्टार के बाद में क्या है, फिर आप देखते हैं यहां पर स्टार किधर है किधर किधर है, पूरा खोज जाके फिर आप स्टार लिख देते हैं। स्टार लिखने में फिर आते हैं आप यहां पर क्या देखते हैं, क्लाउड्स। क्लाउड्स के बाद क्या भरना, ये सारी बातें। माने ये आपका 4 सेक्शन है, चारों में हाफ
हाफ, हाफ, हाफ और ये हाफ, हाफ हाफ मार्के हैं और हर हाफ पर आपने एक बार पैराग्राफ को पढ़ा है, एक बार पूरा स्टंजा पढ़े हैं तब हाफ पास आप फिलअप किए हैं। टाइम आपने क्या किया, 2 मार्क्स के लिए 4 बार पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अब यहां पर आपका ट्रू फॉल्स हो सकता है या अरेंज सेंटेंसेस हो सकता है, फिल इन ब्लैंक्स हो सकता है, ऐसे सेंटेंस 4 रहेंगे आपको, ठीक है, 4 या कभी-कभी 2 रहता है। तो आप यहां पर टाइम बचाने के लिए एक काम करेंगे, वो मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। पूरे क्वेश्चन को आप यहां पूरा 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। क्या है, व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग्स डू इन नेचर, ये जो चीजें की गई है नेचर में क्या करती हैं, स्टार्स क्या करते हैं, क्लाउड्स क्या करते हैं, रेनबो कलर द इंटायर स्काई, रेनबो क्या करते हैं, पूरे स्काई कलर करते हैं, और इधर आपका क्या है, ऑयस्टर्स क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं। अब देखिए ये 5 बॉक्स में एक आपको फिलअप दिया गया, बाकी 4 पढ़ने हैं। माने स्टार्स, क्लाउड, ट्रीज, ऑयस्टर्स क्या करते हैं, ठीक है ना, आपने दिमाग बैठा लिया, ध्यान से पढ़ना। अब आप जब एक बार पहली बार ही क्वेश्चन पर आप पढ़ना शुरू करेंगे, हर लाइन में हर वर्ड आपको मिलता चला जाएगा ना। माने एक बार पढ़ने पर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां से कर लेते हैं, मिल जाते हैं। इसलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, एक बार नहीं 2 बार में, 2 नहीं तो 3 बार पढ़िए, 3 बार पढ़ के क्वेश्चन मीनिंग समझ जाएंगे और तब पैराग्राफ में, तब स्टैंजा में जाएंगे, सारे आंसर आप तुरंत मिल जाएंगे और लिख कर चले आएंगे, पूरा नंबर भी मिल जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और सबसे बड़ी बात आपका टाइम बचेगा। आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, टॉपिक है इस वीडियो का, टाइम कैसे बचाए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब यहां पर आ गए, व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग्स इन नेचर टीचर्स, ये आंट समेत क्या टीच करते हैं, ग्रास क्या टीच करते हैं। तुम्हारे 2 मार्क्स का ये 2 मार्क्स A1 A2, तो A1 A2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जब आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो एक ही पैराग्राफ एक ही बार पढ़ने पे आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं और टाइम आपका यही जाता है, ध्यान रखना, टाइम आपका A1 A2 में ही जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने हो जाएगा और साथ साथ में आपका A3 हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशन विद द हेल्प ऑफ पैसेज। अब कोलोकेशन क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज पढ़ाने नहीं वाले हैं। कल के लाइव क्लास में, कल के लाइव सेक्शन में, कल की वीडियो में पूरा का पूरा कंफर्म करेंगे कोलोकेशन। कोलोकेशन देख लेंगे, माने क्वेश्चन नंबर 1A, A1 A2 A3 6 मार्क का क्वेश्चन आपका एक बार पैराग्राफ पढ़ने हो गया, ठीक है ना। नीचे ग्रामर है, उसका संबंध पैराग्राफ से है नहीं, कुछ नीचे है तुम्हारा पर्सनल 5 क्वेश्चन का संबंध पैराग्राफ से है नहीं, वो अपने मन से लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ में जो 20 से 25 मिनट टाइम लगा रहे थे उसे 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स में कर सकते हैं, टाइम आपका यहां बचा। और दूसरी बात, बाई चांस मान लीजिए कभी कभार ऐसा हुआ यहाँ पे कि ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, चलिए एक हमको नहीं मिला, इसमें से 4 करने थे, 4 में 3 मिल गया, एक नहीं मिल रहा था, तो एक के लिए आपको यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप क्या करेंगे, वो नंबरिंग करिए, उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए, स्पेस छोड़ दीजिए, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ जाने के बाद में जब पूरा पेपर आपका हो जाएगा तो फिर वापस आइए, आपके पास टाइम बचता है तो खोज के लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो क्या हुआ, आपने हाफ मार्क के लिए कम से कम 10 से 15 टाइम वेस्ट किया पढ़कर 3 बार 4 बार, और ऐसा करने से आपका वो आगे का क्वेश्चन जो आपको आता था, जो आप बड़े अच्छे से कर सकते थे, लेकिन टाइम के भाव में नहीं कर पाते, टाइम के भाव में छूट जाता है। तो इस प्रकार जहां पर क्वेश्चन दिक्कत होती है उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़िए, नंबरिंग करना, स्पेस छोड़ना, वैसे नहीं, नंबर करना, स्पेस छोड़ना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आप शुरू से लेकर के लास्ट तक करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और सावधानियां हैं, कौन कौन सावधानियां लिखने के लिए हैं, देखिए आपके यहां पर सेक्शन कितने हैं, 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन है। सेक्शन नंबर मैं यहां करता हूं, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 आपका 10 मार्क का क्या है, ये क्या है आपका, ये है लैंग्वेज स्टडी। सेक्शन नंबर 2 है 20 मार्क का, क्या है आपका, टेक्सचुअल पैसेज है। सेक्शन नंबर 3 आपका पोएम है, 10 मार्क का है। सेक्शन नंबर 4 आपका अनसीन पैसेज है, नॉन टेक्सचुअल है, 15 मार्क का है, ठीक है। और सेक्शन नंबर 5 आपका 15 मार्क का है, कितने हो गए आपका, 15 30
30 70 और 6 आपका 10 मार्क का, पूरे आपका 80 मार्क हो गए, ठीक है। ये आपका सेक्शन है। लेकिन आपको लिखना कैसे है, ये बता क्यों रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं, आप फ्री है, चाहे आप सेक्शन नंबर 1 से शुरू करें, सेक्शन नंबर 2 शुरू करें, सेक्शन नंबर 3 शुरू करें, चाहे जहां शुरू करें। लेकिन एक बात रखना यार, कि मान लो आपने सेक्शन नंबर 4 कर दिया, सेक्शन नंबर 4 में ए और बी है, ए और बी है, ए है नॉन टेक्स्ट बुक पैसेज 10 मार्क का, बी है आपका समराइज करना है 5 मार्क का, 15 मार्क हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट ए और बी है ना, ए और बी एक साथ ही रखना। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 का ए लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ए लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का बी लिख रहे हैं। माने उसका जो तारतम्य है, उसका जो सीक्वेंस है, उसको आप कभी छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन उठाया, उसके जितने भी सब डिवीजन है, जितने भी पार्ट है, उसको एक साथ ही रखना, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इससे एग्जामिनर को सुविधा होगी, और आप जितना एग्जामिनर को ईज फील कराएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के लिखते हैं, पहले क्वेश्चन का आधा कर दिया, फिर सेकंड का कर दिया, फिर थर्ड कर दिया, फिर फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया। ऐसे में एग्जामिनर बड़ी होती उलझन। उसमें होता क्या है, आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान क्यों हो सकता है, कुछ छूट जाए। एक साथ सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, चाहे आप पहला क्वेश्चन करें, चाहे 5वां करें, चाहे 6वां करें, लेकिन उसके जितने भी डिवीजन सब डिवीजन है, उसको वहीं पे करना, एक साथ करना। क्वेश्चन नंबर आपने अगर 5 शुरू किया है, तो 5A अगर सेक्शन नंबर आपने 5 शुरू किया 15 नंबर का, इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6A और B है, ठीक है। तो उसमें सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 भी करना, 6A भी करना, 6B भी, तीनों 15 मार्क्स का एक साथ ही आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप करते हैं तो दो चीजें होगी। और हाँ, अगर आपने जैसे पेपर में दिया गया है, कुछ सेक्शन नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, अगर इस तारतम्य से करते हैं और भी अच्छी बात है ना। जिस तरीके से पेपर में दिया गया है, अगर वैसे करते हैं, एग्जामिनर के लिए, आपके लिए नहीं, एग्जामिनर के लिए और भी आसान होगा। तो एग्जामिनर आसान से चेक भी कर देगा और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका टाइम बताने का तरीका। टाइम को हम कैसे शेड्यूल्ड करें, कैसे टाइम बचाएं, क्या क्या करें, और आप इस चीज को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, तब टाइम बचेगा। नहीं तो इंग्लिश का पेपर हर किसी के लिए क्या होता है, लेंथी होता, काफी लंबा होता है, क्योंकि पैसे पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता, करना देखना पड़ता है। ऐसे में टाइम कम पड़ ही जाता है, कितना करें टाइम कम पड़ जाता है। टाइम कम ना पड़े, टाइम आपको कम ना पड़े, इसके लिए आपको टाइम को शेड्यूल ढंग से करना होगा, बड़े तरीके से करना होगा। वो आपका अनावश्यक चीजें नहीं डालनी होगी, अनावश्यक चीजें नहीं रखनी पड़ेगी। एक सामान्य स्पीड, एक एवरेज स्पीड से अगर आप देखते हैं, फिर भी आपका बाद में 15 से 20 मिनट टाइम बच जाता है। और जब 15 से 20 मिनट टाइम बच जाता है, उसको क्या करेंगे, उसका यूज करना। तो काफी रख करके बांध करके बैठे मत रहना। उसके लिए आप पूरा एक एक पेज पलट पलट देखिए, आपने आंसर शीट का एक एक पेज को पलट के देखिए, तो कहीं 2 पेज एक साथ तो नहीं चिपक के निकल गया। नंबर 1, अगर चिपक के निकल गया तो उसमें आपको आकर ऐसे छोड़ना नहीं है, वहां कट करके लिखेंगे प्लीज टर्न ओवर, ये लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। नहीं तो हो सकता है एग्जामिनर ने पेज पलटा, आगे 2 पेज खाली था, सोचा खत्म हो गया, वहीं पर चेक करके छोड़ दिया, तो नुकसान तो आपका होगा ना। इसलिए देखिए कहीं पेज छूटने गया। फिर दूसरी बात, आप हर क्वेश्चन देखिए, आपने प्रॉपर क्वेश्चन मार्किंग की है क्या, क्वेश्चन नंबर सही डाला है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने 1 है, बी के 2 के सामने 2 है, ये आप ध्यान देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर जब 2 चीज देख ली, तीसरी, अब आप जो लिखे हैं ना उसको खुद पढ़िए। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि आपने जानबूझ के नहीं की है, वो गलतियां आप मोस्टली आपको समझ नहीं पा रहे हैं, गलती हो गई है, खैर वो गलती आप पकड़ नहीं पाएंगे आपने जो गलती की है। अब ग्रामेटिकल हो सकती है, स्पेलिंग हो सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें आता था, जल्दीबाजी में वो छूट गया, मिस हो गया है। तो जो मिस वाली गलतियां है ना, जब आप नेक्स्ट टाइम रिपीट करके देखें पर आप ना तुरंत क्लिक करेंगी, आप पा जाएंगे, उसको लिख देंगे, आप कंफर्म हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे जो भी टाइम आपका बचता है बाद में, उसको आप अपना पेपर कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार पलट पलट कर देखेंगे ही। और क्वेश्चन पेपर भी चेक कीजिए कि क्या आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन आपने लिख लिए हैं, कोई छूटा तो नहीं है, आप टैली कीजिए।
बाकी लास्ट का ये 20 मिनट का टाइम आपको क्या करना है, पूरा का पूरा बड़े ही मन से मनोयोग से आपके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को मिलाने में तय करनी है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, कितना उपयोगी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। और कल की लाइव में कौन-कौन शामिल हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आप यस जरूर कीजिए, ताकि मैं ढेर जितनी ज्यादा हो सके आपके फ्रेंडशिप सर्कल में हो, जो भी हो, आप उनको साथ मिलाइए, करिए और बताइए कि कल का जो लाइव सेशन है आपके 1 मार्च वाले पेपर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। हो सकता है कल के पेपर में, कल का लाइव देखने के बाद में आपके ढेर सारे क्वेश्चन, कल बताए गए क्वेश्चन परसों मिल सकते हैं। अगर नहीं मिल सकते, आइडिया से कुछ नई आइडिया मिल सकती है। नई आइडिया मिलने से हम लोग अपने नंबर में सुधार कर सकते हैं, मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल के लाइव में, तब तक आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को देखकर कमेंट करके, शेयर करके, लाइक जरूर करके जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल लाइव वीडियो में फ्रॉम 9 टू 11-12, जब तक आप चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।